अंकल खरीद पहले कर देना था। अभी तो बदल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिर रऊफिर रहीमिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका व हुम अग़निया वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अलस्सलासतिल्लज़ीना ख़ुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफ़ुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्म ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाहा हुवत तव्वाबुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा तौफ़ीक़ से गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक के मौके पर गुफ्तगू को हम यहाँ तक पहुँचा चुके थे कि सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन शख्सियतों में से हैं कि जिन्हें एक से ज़्यादा मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी और बशारत दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी बुज़ुर्गवार शख्सियत है, ऐसी मुक़द्दस शख्सियत है कि उनकी वजह से सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जन्नत की बशारत मिल गई। भाई बड़ी बात है कि एक खुद को बशारत मिलना और एक मेरी वजह से किसी को बशारत मिलना, और वो भी बशारत मिलना जन्नत की, और वो भी एक दो नहीं तकरीबन 1500 सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। और ये कब पेश आया? ये सुलह हुदैबिया के मौके पर। इस वाक़े का एक पस मंज़र है। उस पूरे पस मंज़र को बयान करने के लिए तो कई हफ्ते दरकार होंगे, लेकिन इत्तेफाक ज़बान पे गुफ्तगू आ गई है तो इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में वो वाक़या गुजारिश करके अर्ज़ करके मैं आगे बढ़ूँगा कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए हुए 6 साल का अरसा गुज़र गया। एक रात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ख्वाब देखा। और याद रखिए कि अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब वही होता है, जो वो ख्वाब में देखे वो वही होता है। हम और आप अपने ख्वाब के बारे में अगर कोई चीज़ देखें शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक न हो तो उसका आपकी ताबीर होती है।
या ऐसा ख्वाब देखें जो समझ में ना आए तो मुअब्बिर के पास जाकर उसकी ताबीर लेते हैं। और ताबीर देना या ताबीर का पूछना या ताबीर का बताना हर एक के बस की बात नहीं है। इसमें आदमी के दीनदारी को भी बड़ा दखल होता है, इस आदमी की सूरत और सीरत को भी बड़ा दखल होता है, इसमें उस आदमी के अलावा हालात, बाहर के हालात को बड़ा दखल होता है, मौसम को बड़ा दखल होता है, ग़ज़े के बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ख्वाब की ताबीर बयान की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि दो आदमियों ने एक जैसा ख्वाब देखा हो, एक मुजरिम हो और एक मुस्लिम हो, मुत्तकी हो, एक फासिक व फाजिर हो, एक दीनदार हो, दोनों ने बेआईन ही एक जैसा ख्वाब देखा हो तो उसकी ताबीर भी बेआईन ही एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब बेआईन ही एक जैसा होता है, लेकिन देखने वाले दो मुख्तलिफ अफराद और दो मुख्तलिफ अशख़ास होते हैं, तो इसकी ताबीर कुछ और होगी, उसकी ताबीर कुछ और होगी। अल्लाह के पैगंबरों में हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब की ताबीर के बहुत बड़े माहिर थे। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद के सूरह यूसुफ़ के 3रे रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मसले को बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और फिर अल्लाह ने उस ख्वाब का तज़किरा भी किया और कुछ अल्लाह ने मिसालें भी दी कि किस तरह कैदियों ने ख्वाब देखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ताबीर बयान की और किस तरह वो ताबीर अपने माना में बिल्कुल सही फिट हो गई, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और इस उम्मत के सबसे बड़े मुअब्बिर इस उम्मत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के बाद सबसे बड़े मुअब्बिर हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं, जो बहुत बड़े इस उम्मत के ख्वाब के बताने वाले हुए हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद उनका नाम था और उनको इब्न सीरीन के नाम से दुनिया जानती है। और उन्होंने इस ख्वाब की ताबीर पर किताब भी लिखी और बहुत सारी मिसालें भी बयान की। 600-700 सफ़े पर मुश्तमिल किताब है उनकी, और उसका उर्दू तर्जुमा भी हो गया है, लेकिन वो हमारे लिए मुफीद नहीं है। ये ख्वाब की ताबीर बताने वालों के लिए वो मुफीद है, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। जैसे डॉक्टर की किताबें, आप लाइब्रेरी में चले जाएं तो एक पूरे कई शेल्फ आपको डॉक्टर की किताबें मिलेंगी, लेकिन अगर कोई शख्स उस डॉक्टर की किताब को देखकर अपना इलाज शुरू करेगा तो कब्रिस्तान जाएगा। उसके अंदर जो इस्तिलाहात होती हैं, जो बातें होती हैं, वो डॉक्टरों के लिए मुफीद होती हैं। इसी तरह एक ऑप्टिशन है, आँखों का माहिर है, आँखों का इलाज करता है, तो आप चले जाएं तो आपको लाइब्रेरी में आँख के हवाले से कई आपको किताबें मिलेंगी, आपको डायमेंशन मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा, नक्शे नकूश मिलेंगे, लेकिन उससे अगर हम अपना इलाज करने जाएंगे तो अंधे हो जाएंगे। वो ऑप्टिशन के लिए। इस तरह ये किताब भी, किताबुत ताबीर या किताबुर रुया, ये किताब भी सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो ख्वाब की ताबीर जानते हैं, उनके लिए उसमें सारे छोटे बड़े मसाइल बयान किए गए। तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक ही तरह के ख्वाब लेकर दो आदमी आए। एक ने कहा कि मैं अजान दे रहा हूँ, और दूसरे ने भी कहा मैं अजान दे रहा हूँ। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक को ख्वाब की ताबीर दी कि तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे,
तुम्हारे दोनों पहुँचे उतार दिए जाएंगे। चोरी के इल्ज़ाम लगेगा तुम पर, तुमने चोरी की है या नहीं की है, तुम्हारे हाथ बहरहाल कट जाएंगे। और दूसरे से कहा कि तुम जो है जाओगे हज करने के लिए। बेआईन ही ऐसा हुआ, जिसको बताया तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे उसके हाथ काट दिए गए, और जिसको बताया कि तुम हज पे जाओगे तो वो हज पे चला गया। अब एक शागिर्द उनका बैठा हुआ था, उन्होंने दोनों ख्वाब सुने, दोनों ताबीर सुनी और दोनों वाक़या उन्होंने देखे अपनी आंखों से। ऐसे ही हुआ। बड़ा हैरान हुआ। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उसने कहा, हज़रत ख्वाब दोनों ने एक जैसा देखा था, मुख्तलिफ ताबीर दी और वाक़या हाल में भी वैसे ही हुआ है। मैं पूछ सकता हूँ कि आपने कैसे इसकी ताबीर बयान की? तो अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो पहला ख्वाब लेकर आया था तुमने उसका चेहरा मुखरा देखा था, उसकी सूरत सीरत देखी थी। उसने कहा सूरत सीरत तो देखी थी, बिल्कुल रफ लगता था, ऐसा लगता था जैसे बेनमाजी है, कभी वज़ू किया ही नहीं है, ऐसे हालात उसके बिल्कुल माड़े थे। फरमाया मैंने उसको ताबीर दी तुम्हारे हाथ कट दिए जाएंगे, और मैंने ये ताबीर भी कुरान मजीद की आयत से दी, सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकुन। कुरान करीम में आया, फिर अज़ान देने वाले ने अज़ान दी, यानी ख़बर देने वाले ने ख़बर दी, ए जमात के लोगों, ए काफ़िला वालों, तुम चोर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में ये मसला आता है। तो मेरे जहन में कुरान मजीद की आयत आई और मैंने उससे ताबीर दी कि तूने अज़ान दी है, तेरे हाथ कट दिए जाएंगे। और दूसरे मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज के मौके पर अज़ान का तज़किरा किया, और दूसरा जो आदमी आया शक्ल और सूरत से, कौल व अमल से दीनदार लगता था, मेरे जहन में कुरान मजीद की वो आयत आई और उस आयत के मुकाबले में मैंने उसको बता दिया और उसको अल्लाह ने हज नसीब कर दिया। तो ये ख्वाब की ताबीर कोई मजाक नहीं है। ये जो टेलीविज़न पे बैठ जाते हैं और टेलीविज़न पर बैठ जाने के बाद पूरा ख्वाब सुनकर ख्वाब की ऐसी तैसी कर देते हैं और इधर उधर की ताबीर बयान कर देते हैं अपना पैसा बनाने के लिए, यकीन कीजिए कि ऐसे लोगों को न ख्वाब बयान करना चाहिए, न ऐसे लोगों को फ़ोन करना चाहिए। हमारे एक दोस्त है, बरीकई है, अभी आया नहीं है, शायद जुमा में आ जाए। उसने मुझे सुनाया कि मेरी एक अहलिया ने ख्वाब देखा और मुझे उसने मेरा दिल रखने के लिए बोला, उसने हकीकत में तो ऐसा नहीं है पर मेरा दिल रखने के लिए बोला कि आपको बड़े फ़ोन किए, आपने फ़ोन नहीं उठाए, वो ख्वाब उसको बेचैन किए हुए था। तो उसने जो टेलीविज़न पर जो ख्वाब की ताबीर बताने वाले आते हैं उसको फ़ोन किया। कहते हैं कि पौने घंटे के बाद तो फ़ोन लगा और उसने उसको ख्वाब बताया, उसने ख्वाब की ताबीर बता दी, लेकिन जब बिल आया तब पता चला कि ये ख्वाब तो हमें बहुत महंगा पड़ा है। यानी 30-35 पौंड सिर्फ उस लाइन के इंतज़ार में लग गए। 30-35 पौंड सिर्फ कॉल की वेटिंग में लग गए कि अभी भी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं, अभी आपका कॉल मिला देंगे, अभी मिला देंगे। पौना घंटा हो गया और उसके बाद 30-35 पौंड का जब बिल आया है तब हमें ख्वाब की सही ताबीर मिल गई। तो ऐसे लोगों को ख्वाब बताना और ऐसे लोगों से ख्वाब की ताबीर लेना ये बिल्कुल जहालत है, नादानी है। जानने वालों को पता करना चाहिए। और ना हर मौलवी ख्वाब की ताबीर बता सकता है और ना हर कोई आम आदमी ख्वाब की ताबीर बता सकता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फजल होता है किसी इंसान पर। मुझे आज 40-45-50 साल के बाद हमारे एक दोस्त बुज़ुर्ग याद आ गए। दोस्त तो नहीं कहूँगा, हम छोटे छोटे थे और हाजी साहब बहुत बड़ी उम्र के थे, बहुत छोटे थे और वो बहुत बड़ी उम्र के थे। उनकी उम्र तकरीबन 80-85 होगी और हम तो 8-9 साल के थे। हमारे घर के सामने रहते थे और बहुत बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। इतने नेक, इतने साले, जिसकी कोई इंतहा नहीं। घंटों बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करना, हाथ में तस्बीह और कुरान शरीफ की तिलावत करना। आम से सादा से आदमी थे, हाफिज़ भी नहीं थे, कारी भी नहीं थे और मौलवी भी नहीं थे।
लेकिन ख्वाब की ताबीर के माहिर थे। यूँ ख्वाब बताया और यूँ उसकी ताबीर आपके सामने। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ऊंची, बहुत अच्छी शख्सियत थी, बहुत ऊंची शख्सियत थी। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या तमाम नबियों का ख्वाब वही होता है। इसीलिए हुक्म है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अगर सो भी रहे हों तो उनको जगाना नहीं, इसलिए कि बहुत मुमकिन है कि सोने की हालत में वो ख्वाब देख रहे हों और वो अल्लाह की तरफ से वही हो, लिहाजा आप वही को डिस्टर्ब करेंगे। और ये मसला भी आप याद रखिए कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सोना नौवें अंबिया नाक़िज़ वज़ू नहीं है। हम और आप सो जाए, खर्राटे ले ले और हम दुनिया से गाफिल हो जाए तो हमारा सोना नाक़िज़ वज़ू है। लेकिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जितनी गहरी नींद सो जाए, जितनी गहरी नींद, हत्ता कि इतनी गहरी नींद सो जाए कि खर्राटे लेना शुरू कर दे, फिर भी अल्लाह के नबी का वज़ू नाक़िज़ वज़ू नहीं, उनका सोना नाक़िज़ वज़ू नहीं। नौ में अंबिया नाक़िज़ वज़ू नहीं है, उनका दिल अलर्ट होता है। फरमाया तनाम आइनाया वला यनाम क़ल्बी। फरमाया अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमारी आँखें तो सोती हैं लेकिन हमारा दिल नहीं सोता। और आम इंसान जब सोते हैं तो उनकी आँखें भी सो जाती हैं, उनका दिल भी सो जाता है। तो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ और चंद 100 असहाब के साथ, चंद सहाबा किराम के साथ उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए। एहराम बांधा और उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए और उम्रा फरमा रहे हैं। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन। आराम के साथ मस्जिद हराम में गए, उम्रा किया, तवाफ़ बैतुल्लाह किया, सफ़ा मरवा किया कि सही की, और फिर उनमें से कुछ असहाब ने सर को मुड़ा लिया और कुछ असहाब ने सर के बालों को छोटा कर लिया। शरीयत मुताहरा में दोनों की गुंजाइश है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। सिर्फ एक बाल काट लो, 2 बाल काट लो, 3 बाल काट लो, ये नहीं चलेगा। कसर कराना है तो उसकी अलग शर्तें हैं, हलक कराना है तो उसका अपना तरीका है। जाने वाले हजरात इसको नोट कर लें। हमारे बाज़ हजरात जाते हैं, बालों से इतनी मोहब्बत होती है उनको कि उन्हें सुन्नत की भी परवाह नहीं होती, उन्हें शरीयत की भी परवाह नहीं होती। मरवा के ऊपर कुछ लोग खड़े होते हैं कैंची लेकर, भाई तुमने कराना है कराना है। उसने इधर से बाल पकड़ा और 3 बाल ले लिए और कहा जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई, और बड़ा खुश है कि मेरा बाल मैंने कसर करा लिया और मेरा उम्रा हो गया। याद रखिए कि ऐसे लोगों का उम्रा होता नहीं, उनके ज़िम्मे दम देना लाजिम और ज़रूरी होता है, दम देना। और वो दम भी यहाँ आकर नहीं, वहीं देना है। अगर खुदा न खास्ता दम नहीं दिया तो सारी ज़िंदगी का गुनाह उसके सर पे रह जाता है। ये मालूम करने की ज़रूरत है। दीन कोई अपने बाप के घर की ईजाद नहीं है, सीधी सी बात है। न मोहम्मद बिलाल के बाप का दीन है, न मोहम्मद इकबाल के बाप का दीन है, न किसी जैद अमर बकर के बाप का दीन है। दीन है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और दीन का देने वाले अल्लाह है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीन जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला कर दिया है, अब हमारी अगर दीन पे चलना है तो उस पे चलना पड़ेगा। दीन ख्वाहिशात के पूरा करने का नाम नहीं कि मेरी अपनी मर्ज़ी है मैं ऐसा कर लूँ तो दीनदार हो गया, मेरी मर्ज़ी है मैं ऐसा कर लूँ तो ये हो गया, मेरी मर्ज़ी है मैं ऐसा कर लूँ तो हो गया। ये दीन इसका नाम नहीं। दीन इत्तिबाए शरीयत का नाम है, इत्तिबाए सुन्नत का नाम है, इत्तिबाए ख्वाहिश और इत्तिबाए हवा का नाम दीन नहीं है। कि हम कहें कि जी मेरी मर्ज़ी, तेरी मर्ज़ी तो चलेगी तो वो कुछ और होगा, दीन नहीं होगा। अगर दीन होना है, अगर दीन पे चलना है, अगर दीन कहलाना है तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी पड़ेगी, वरना तो ख्वाहिशात नफ्सानी है।
और याद रखिए कि कुरान मजीद व फुरकान हमीद ने सबसे बड़ा अल्लाह का पैरेलल जिस चीज़ को बताया है, न बुत है, न शयातीन है, न जिन्नात है, न आइडल्स है, न कोई और चीज़ है। अल्लाह का पैरेलल, अल्लाह के मुकाबले में सबसे बड़ा खुदा जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं वो इत्तिबाए नफ्स है, इत्तिबाए हवा है। ख्वाहिशात की इत्तिबा करना है, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुकाबले में सबसे बड़ा खुदा है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहू हवा, अल्लाह को छोड़कर जिसने इत्तिबाए नफ्स को खुदा बना लिया है, आपने उस शख्स को नहीं देखा? तो अल्लाह के मुकाबले में बहुत बहुत खड़े हुए हैं। बुत भी है, लात भी है, मनात भी है, हुबुल भी है, उज़्ज़ा भी है। और आजकल की इस्तिलाह में हम बोलें तो क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, राम बोलते हैं, शेरों वाली सरकार बोलते हैं, काली माँ बोलते हैं। मैं आजकल की इस्तिलाह में बोलता हूँ। ये इसलिए मैंने कहा कि एक मुसलमान बच्ची मेरे सामने कसम खाती है और कसम खाते हुए रुहुल अमीन साहब कहते हैं काली माँ की कसम, मुसलमान बच्ची काली माँ की कसम। उसको इस बात का पता नहीं है कि काली माँ किसको बोलते हैं, या पता तो है, उसने तो देखा तो होगा जब ये तो कसम खा रही है। लेकिन इस जुमला के बोलने से उसका ईमान कहाँ जाके ठहरता है, क्या उसमें ईमान रहता भी है कि नहीं? वो कहता है, मेरे सामने कहता है काली माँ की कसम उस्तादी ऐसा नहीं है। क्या मेरे मालिक, यानी गैरों की इत्तिबा ने और गैरों की नक्काली ने और गैरों की पैरवी ने हमारे ईमान को कहाँ तक पहुँचा दिया। इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी के कसम की इजाज़त नहीं, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कसम की इजाज़त नहीं है। हमारे मुल्कों में बड़ा आम है मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं और वही हम लोग वहीं से आए हुए हैं, तो हमारे यहाँ भी बहुत आम है, अल्लाह रसूल दी कसम, अल्लाह रसूल दी कसम, अल्लाह रसूल दी कसम। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक और जवान से लेकर अधेड़ उम्र तक और मर्द से लेकर औरत तक हर आदमी की ज़बान पर कसम खाने का ही तरीका राइज है, अल्लाह रसूल दी कसम। और अल्लाह नाश करे, गारत करे। और मेरे पास तो यही जुमला आता है, और क्या बोलूँ, अल्लाह तबाह व बर्बाद करे उन लोगों को जो ड्रामे बनाते हैं और ड्रामे में भी इस तरह की कस्में खाते हैं और सुनने वाले सुनकर उससे असर लेते हैं कि फलां ड्रामे में ऐसा बोला था, फलां ड्रामे में बोला था, फलां ड्रामे में ऐसा बोला था। अल्लाह की कसम खाने की तो इजाज़त है, अल्लाह के साथ अल्लाह के रसूल के कसम खाने की इजाज़त नहीं है। साफ सुन लीजिए, सिर्फ अल्लाह की कसम की इजाज़त है। और हमने ड्रामे से कभी तो गैरों के ड्रामे में से हमने गैरों की कस्में चुक ली हैं, क्योंकि हमारे हाथ खाली है ना। भाई जिसके दोनों हाथ भरे हुए हों वो तीसरी चीज उठाएगा, दोनों हाथ भरे हुए हो, वो कहेगा यार मेरे दो हाथ भरे, किसी और को दे दो, माई बोथ हैंड्स आर फुल, सॉरी किसी और को दे दो। हमारा ग्लास भरा हुआ हो, इफ माई ग्लास इज फुल, और कोई आके इसके अंदर चाय डालना चाहे तो मैं कहूँगा इसमें डाल दो, विलाई कभी भी नहीं। भाई मुझे अंग्रेज़ी आती है लेकिन मैं जानबूझ के बोलता नहीं, इसलिए कि आप लोग समझेंगे नहीं। मेरी अंग्रेज़ी बहुत टॉप क्लास की है, बहुत टॉप क्लास की है, और आप लोगों के समझ से बड़ा पढ़ा लिखा भी आ जाए उसके समझ से भी बाहर है। मैं दही को डैमेज मिल्क बोलता हूँ, कभी सुना किसी ने? डैमेज मिल्क, दही को
तो अब वो गोरा, तो अगला बंदा गोरा हैरान है, आप हैं गोरा हैरान है कि क्या बोल रहा है। और मैं मुर्गे को चिकन हस्बैंड बोलता हूँ, मुर्गे को चिकन हस्बैंड, किसी को गोरा भी हैरान है, क्या बात है। इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पूछ लेता हूँ ये बताने के लिए कि मुझे अंग्रेज़ी आती है। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा गिलास भरा हुआ है और अगर कोई इसके अंदर आके ज़ाफ़रान की चाय डालना चाहे, खाली गिलास हो तो ज़ाफ़रान की चाय क्या है, नॉर्मल चाय भी दे दो मैं ले लूँगा। अगर गिलास भरा हुआ है और कोई कहे मैं इसी गिलास में ज़ाफ़रान की चाय डालता हूँ, सैफ़रॉन टी, या मैं इसमें ग्रीन टी डालता हूँ, या मेरे मुल्क की ग्रीन टी है बहुत अच्छी है ये ले लो, डालता हूँ, मैं कहूँगा किसी और को जाके दे दो, इसमें डालोगे गिर जाएगी। जिसके दोनों हाथ भरे हों, जिसका अपना गिलास भरा हुआ हो, उसको किसी और के मोहताजगी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के दो हाथ भरे हुए हों तो फिर किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आती है। अगर हाथ खाली है तो फिर तुम्हारे सामने भी फैले हुए, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, तुम भी दे दो। मेरे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत के दोनों हाथ भर के गए हैं। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ें देकर जा रहा हूँ, कभी भी कभी भी कभी भी तुम गुमराह नहीं हो सकते अगर तुमने उन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखा। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु, हरगिज़ 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 तुम गुमराह नहीं हो सकते, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक कि तुमने उन दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखा। तुम्हारे दोनों हाथ में भर के जा रहा हूँ, तुम्हें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, न कल्चर की तरफ देखने की, न तहज़ीब की तरफ देखने की, न तमद्दुन की तरफ देखने की, न अपने पराई की तरफ देखने की। तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं। जब दोनों हाथ भरे हुए हों तो फिर किससे क्या मांगोगे। तुम्हारे दोनों हाथ में, एक हाथ में बिरयानी की प्लेट हो और एक हाथ में जर्दे की प्लेट हो, तो आप किसी के पास जाकर कहेंगे मुझे थोड़ी सी दाल दे दो? पागल कहेगा। भाई तुम्हारे दोनों हाथ में खाना है, तुम किससे क्या खाना लेकर आए हो, क्यों लेने आए हो। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तुम्हारे दोनों हाथ भर के जा रहा हूँ, हरगिज़ भी गुमराह नहीं होंगे जब तक तुमने इन दोनों को मजबूती से पकड़े रखा। फरमाया एक है किताबुल्लाह और दूसरी है मेरी सुन्नत। लन तदिल्लु मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है। अब हमने, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जब तक सहाबाए किराम का ज़माना था, अस्लाफ़ सालिहीन का ज़माना था, इसीलिए मेरा दिल बहुत कुड़ता है जब हम बात अपनी करते हैं और मिसाल साहबा की देते हैं, दिल टूट के रह जाता है, हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं जब बात हम अपनी करते हैं और मिसाल साहबा की देते हैं कि हमारे साहबा ऐसे थे, हमारे साहबा ऐसे थे, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा। अरे अल्लाह के बंदो, तुमने सिर्फ साहबा का नाम सुना, उनके किरदार को देखते, उनके गुफ्तार को देखते। वो इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। अल्लामा इकबाल ने कहा इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया पर किरदार का गाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया पर किरदार का गाजी बन न सका। जब किरदार का गाजी थे वो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, तो फिर अल्लाह की मदद और नुसरत भी उनके साथ। हमने क्या किया, हमने अपने दोनों हाथ में, जो एक हाथ में किताबुल्लाह और दूसरे हाथ में सुन्नत थी, वो हमने झाड़ दिया, वो हमने उसको रगड़ दिया, गिरा दिया हमने। जब हाथ खाली हो गए तो फिर इधर के मोहताज, इधर के मोहताज, इधर के मोहताज, इधर के मोहताज हो गए। फिर हमें कसम खाने के लिए कभी हिंदू की तरफ नज़र करनी पड़ती है, कभी हमें मुआशरे की तरफ नज़र करनी पड़ती है, कभी जो है जाहिलों की तरफ नज़र करनी पड़ती है कि वो किस तरह कसम खाते हैं। अरे अल्लाह अल्लाह के रसूल बता के गए तुम्हें,
कि अगर कसम खाना नागुज़ीर हो जाए तो इस तरह कसम खाओ, ख़त्म हो गई बात। हमें वो क्यों नहीं पसंद आता? हम क्यों काली माँ की कसम खाते हैं, हम क्यों शेरों वाले की कसम खाते हैं, हम क्यों अल्लाह रसूल की कसम खाते हैं, हम क्यों अपने सर की कसम खाते हैं, क्यों अपने बीवी की कसम खाते हैं, क्यों अपने बच्चे की कसम खाते हैं? क्या इन कस्मों की शरीयत इजाज़त देती है? जब शरीयत इजाज़त नहीं देती तो ये कसम खाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों उसकी तरफ मुतवज्जे हुए? बहुत गौर करने की बात है, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि हमने अपने दोनों हाथ जाड़ दिए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जाड़ दिए। मेरे जहन में एक और मजमून आ रहा, अगर मैंने इस मजमून को शुरू किया तो बात बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, बल्कि कई हफ्ते दूर चली जाएगी इस बात को ख़त्म करने के लिए। मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मतुल मुबारक के मौके पर ये 4 नसीहत फरमाया हीच करते थे। ये थोड़े दिन में चूंकि अमेरिका रहकर आया हूँ और अमेरिका में बहुत ही हैदर आबादी है, तो हैदर आबादी ऐसी बात करते हैं, किसी बात को ताकीद करना हो ना तो कहते हैं मैं ऐसा ही करके आया हूँ। तो वो हिच वाली बात है ना, वो ज़रूर लाते हैं। तो मैं चूँकि उनके साथ 9-10 दिन रहा हूँ, इसलिए मैं ताकीद करने के लिए उनको याद रखता हूँ कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के मौके पर, जबकि पूरा मजमा होता था। और एक बात और सुन लीजिए कि जुम्मतुल मुबारक एक ही मस्जिद में होना चाहिए। जुमा की शान यही है, और जुमा को कहते जुमा इसलिए है। सारी छोटी छोटी मस्जिदें 5 वक़्त की नमाज के लिए, और जुमा के दिन सारे महल्ले की मस्जिदें बंद, एक मरकजी जामा मस्जिद हो और उसी में जुमा हो, और ये जुमा की शान है। और यही जुमा, उसको जुमा कहने की वजह ये है। ये छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा नहीं होती और नहीं होनी चाहिए। एक अजीम शान एक बड़ी मस्जिद में ही जुमा हो, जिसे मरकजी जामा मस्जिद कहते हैं। अब हमारे यहाँ आस पास पर देखिए, वो फिर मैं कहूँगा तो फिर रूल अमीन एक आँख खींचेगा, फिर ये एक अफसोस वाली आँख खींचेगा कि तन हमा दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा मीना, हम सारा बदन जख्मी है, मैं फाया रखूं, मैं प्लास्टर लगाऊं तो कहाँ कहाँ लगाऊं? सारी के सारी शरीयत मुताहरा को हमने अपनी मर्जी के मुताबिक डाल दिया है। सारी शरीयत मुताहरा हमारी मर्जी के मुताबिक। भाई शरीयत का कोई हुक्म है, कोई इल्लत है, कोई वजह है, शरीयत ने वैसे नहीं बयान कर दिया। 5 वक़्त की नमाजें सहाबाए कराम अपने अपने एरिए में पढ़ा करते थे, और जुमा के दिन मस्जिद नबवी शरीफ में आना अपनी मस्जिदों को ताला लगाकर। और उस पर कई मसाइल है शरीयत के। अगर उस मस्जिद में एहतिकाफ करते हो तो कैसे जाना है, जुमा के लिए कब जाना है, कितनी देर पहले जाना है, कहाँ जाना है, जुमा पढ़ के कब आना है, कैसे आना है, सारे मसाइल शरीयत मुताहरा इसी पर मुतफर्रे होते हैं। मसले शरीयत के। क्योंकि जुमा का दिन सारे के सारा पूरा मोहल्ला, पूरा शहर एक जगह जमा हो जाता है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर इस पूरे शहर वालों को जो पैगाम देना चाहते हैं वो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मिंबर मेहराब से रिले करते हैं, यहाँ से इशू करते हैं, यहाँ से नसीहत करते हैं। तो 4 नसीहतें याद रखिए, 4 नसीहतें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर जुम्मतुल मुबारक के मौके पर, बहुत कम ऐसा हुआ है, शाज़ और नादिर जुमा ऐसा गुजरा है जिसमें अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खुतबा ना देते हों, ये 4 नसीहतें न करते हों। अफसोस 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 अफसोस, या असफा, या हसरता, या वैलता। कितने अल्फाज से मैं कहूँ?
या हसरता, कुरान शरीफ में कहा ना या हसरतन अलल इबाद, या असफा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला आता है या असफा अला यूसुफ, या वैलना, या वैलता। कुरान शरीफ में सूरह यासीन में आता है क़ालू या वैलना मन बासना मिन मरक़दिना, हाय अफसोस। अब हमें इतनी भी अरबी नहीं आती कि हम मोटी मोटी अरबी में नशर किए जाने वाली गुफ्तगू को सुन लें और समझ लें, इतनी भी अरबी से हम नावाकिफ हो गए। काश इतनी अरबी आती होती, इतनी, कि जिससे हम जुम्मतुल मुबारक के मौके पर नशर किए जाने वाली चंद ज़रूरी बातों को समझ ही लेते। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बात कर दी, माफ़ी के साथ, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही आपसे डिमांड कर लिया। हमें तो वो नहीं आता जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उसका मतलब क्या है। 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 80 साल हो गए, हमें वो नहीं आता जो हम नमाज में पढ़ रहे हैं। हमें अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसअ व नाफिद का तर्जुमा आता है। हम अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या इकरार करते हैं? हम एक घर लेते हैं तो साइन करते हैं, उसके क्लॉज होते हैं, उसके अंदर कुछ बातें होती है। हम जब घर लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या किसी जगह काम पे जाते हैं या किसी को काम पे रखते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट को अगर हमें पढ़ना नहीं आता, अंग्रेजी में है, फारसी में है, अरबी में है, टर्की में है, ईरानियन में है, जिस जबान में है, हमको पढ़ना नहीं आता, तो हम किसी से कहते हैं, हम वकील रखते हैं कि वकील साहब हमको पढ़ के बताओ, सुनाओ क्या लिखा हुआ है इसमें, कि ऐसा ना हो कि एग्रीमेंट हमने ऐसा कर लिया जो बाद में हमारे लिए मुसीबत का जरिया बन जाए। इवन कि हम गाड़ी किराए पर लेते हैं, घर किराए पर लेते हैं, वो टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, टेनेंसी एग्रीमेंट को भी हम पढ़ाते हैं कि इसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है टूट जाए तो तुमने बनाना है, छत तुमने बनानी है, दीवार तुमने बनाना है, किचन का सामान तुमने लाना है। पढ़ो तो सही, वकील साहब जा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा हुआ है। एक आम बंदे का एक दूसरे आम बंदे के साथ इंटरेक्शन होता है, एग्रीमेंट होता है, मुआहदा होता है। छोटी छोटी दुनिया की चीज़ों के बारे में मुआहदा होता है। जब तक हम सेटिस्फाइड ना हो, पढ़ा ना लें, उस वक़्त तक हमें चैन नहीं आता। और यहां आप अल्लाह के साथ मुआहदा कर रहे हैं। एक बंदे का, एक मखलूक का अपने खालिक के साथ मुआहदा है। यह हमने अल्लाह की ताकत को समझा नहीं, या इनफैक्ट अल्लाह की ताकत को क्या, अल्लाह को ही नहीं समझा हमने, या अल्लाह की ताकत को नहीं समझा, अल्लाह की कुदरत को नहीं समझा, अल्लाह की शान को नहीं समझा, या फिर माफ कीजिए हमने अल्लाह को ही नहीं समझा। इतना एहतिमाम करके आते हम। घर से चलते हैं तो देखते हैं कपड़ा पाक है, नापाक कपड़े के साथ हम मस्जिद नहीं जा सकते, कपड़ा पाक है। अंडरवेयर से लेकर, बनियान से लेकर, जुराबों तक हम चेक करते हैं कि पाक है कि नहीं है। फिर उसके बाद बदन पाक है, हम बदन पाक करते हैं, वुजू करते हैं। गुस्ल नहीं है तो गुस्ल करते हैं। फिर हम अच्छे कपड़े पहनकर, फिर गाड़ी चलाकर, स्टार्ट करके, गर्मी हो सर्दी हो, हम मस्जिद में आते हैं। मस्जिद में आकर सफ़ों में खड़े हो जाते हैं, एक तरफ मुंह करते हैं, बाकायदा तौर पर सारी दुनिया को रुखसत करते हैं, हर हलाल चीज़ को हम अपने ऊपर हराम कर देते हैं। कभी इस पर गौर करना। खाना हलाल था, कहा नहीं खाएंगे इस दौरान, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हम नहीं खाएंगे।
पीना हलाल था, काम नहीं पिएंगे, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, मजाक नहीं है ये, हम पिएंगे भी नहीं। बाप के साथ, बेटे के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ बातें करना जायज़ है, लेकिन हम उस वक़्त अपने ऊपर उनके साथ बात करने को हराम कर देते हैं। नहीं करेंगे तुम्हारे साथ बात, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, हमारी गुफ्तगू अल्लाह से चल रही है। दुनिया वालों हम चले, अब हमें मत छेड़ना, अभी मत बुलाना, हम आ जाएंगे, हम आएंगे तो हम बता देंगे हम आ गए हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। अभी इस मजमे में आते हैं, लोगों को मसले का पता नहीं। अब हर एक आदमी को तो मैं नहीं रोक सकता, नहीं बता सकता, कभी कभी बता देता हूं, जब तकरीर चल रही हो, जब बातचीत चल रही हो, चुप करके आके बैठ जाओ, उस वक्त सलाम करना गुनाह है। सलाम करना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन जब मजमा चल रहा हो, कोई जिक्र कर रहा हो, कोई तकरीर कर रहा हो, कोई नमाज पढ़ रहा हो, कोई कुरान शरीफ पढ़ रहा हो, सलाम करना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। सलामु का मकरूहुन अला मन यस्तमे। फिक़ा की किताबों में 30-35 जगह ऐसी लिखी है जिसमें आप सलाम नहीं कर सकते, 30-35 जगह। और हमें एक खुमार चढ़ा हुआ है, एक बुखार चढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई है, सलाम करना सवाब है, रिगार्डलेस, जब भी कोई मिले झट करके सलाम मार दो। अरे भाई, सलाम करना बड़े सवाब की बात है, लेकिन समझो मसले को कि कहां कहां सलाम करना सवाब है और कहां सलाम करना गुनाह है, ये समझो। ना हर जगह सलाम करना गुनाह, ना हर जगह सलाम करना इबादत। 30-35 जगह सलामों का मकरूहुन अला मन यस्तमे। यहां से हजरत बुखारी, हजरत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह शुरू करते हैं और 35 जगह से ज्यादा बता देते हैं कि यहां सलाम करना जायज नहीं है, नहीं सलाम किया जा सकता। लोग आते हैं, सलाम कर देते हैं। अब न देखा ये लोग बयान कर रहे हैं, न देखा नमाज पढ़ रहे हैं, न देखा कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, खैर बात दूर चली जाएगी। तो अब वो आया और आकर मस्जिद में अल्लाह के सामने खड़ा हो गया और कहता है, भाइयों थोड़ी देर के बाद मिलेंगे। अंदर आते हैं, घर में आते हैं, सलाम करते हैं। तो जब नमाजी नमाज खत्म करता है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया हूं। भाई तुम तो इधर ही थे, कहां गए थे? भाई मैं अल्लाह से बात करने गया हुआ था, मैं तुमसे बात कर रहा था नहीं ना। अब सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दोनों तरफ के लोगों को जगा दिया कि मैं सलाम करके आ गया हूं, अब बात कर सकते हो मेरे साथ, आ जाओ बात कर लो मेरे साथ, मैं इधर बैठा हूं, आ गया हूं। जब मैं जा रहा था तो हाथ उठाकर, तुम्हारी इस्तिलाह में बाय बाय करते थे, हाथ उठाकर बाय 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 बाय, भाई मैं चला हूं, भाई मैं चला हूं, भाई मैं चला हूं। हमने हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहा, मैं चला हूं अल्लाह के पास, अब मैं उसको कोई छेड़ना नहीं। इशारा कर दिया, मुंह से बोल दिया अल्लाह अकबर, सुनने वाले सुन लें, और जो कान नहीं रखते, जो बहरे हैं, वो भी देख ले कि मैं हाथ उठा रहा हूं, अब मुझे छेड़ना नहीं, अल्लाह अकबर, इशारा कर दिया, जाओ समझ जाओ तुम, अब मैं अल्लाह के पास जा रहा हूं। तो अल्लाह के पास आ गए आप, कपड़ा पाक, जगह पाक, वक़्त पूरा मौजूद है, घर से आप एहतिमाम करके आए हैं, सारी दुनिया को छोड़ दिया, हलाल चीजों को तर्क कर दिया। अब अल्लाह के सामने खड़े हो गए, यू एंड योर लॉर्ड, आप और आपका खुदा, कोई बीच में नहीं आ सकता। और अल्लाह के सामने खड़े होकर आप अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। और मैं एक बात बताऊं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह के घर खड़ा हूं, अगर जो हम नमाज में अल्लाह से वादा करते हैं, अगर हम नमाज में अल्लाह से जो एग्रीमेंट करते हैं, अगर उसका मफहूम हमको मालूम होता ना,
तो आउटसाइड की जिंदगी में अगर हम उसके खिलाफ करते तो हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ता कि अरे तुम अल्लाह से क्या वादा करके आए हो और कर क्या रहे हो, तुमने अल्लाह से क्या बोला था मस्जिद में जाकर। रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह पर आकर तुम अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे हो। हजारों सॉलिसिटर की सॉलिसिटिंग फर्म बेकार है इस मस्जिद के तकद्दुस के आगे। बड़े से बड़ा अटॉर्नी पावर हो, जर्नल हो, उसकी ऑफिस इस मस्जिद के दरवाजे के अंदर की किसी जगह के सामने बेकीमत है, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो। ये अल्लाह का घर है और रुए जमीन पर सबसे मुकद्दस जगह है, सबसे मुकद्दस जगह। मिशकात शरीफ में एक हदीस आती है, मेरी बात याद रखना, मैं कहां से टुरा हूं। अब पहला मजमून तो बहुत दूर चला गया, अब अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते ही करूंगा, लेकिन ये मजमून याद रखना मैं कहां से निकल रहा हूं। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले कुछ यहूदी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए। ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के नबी हैं, तो हमें बताइए कि रुए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस जगह कौन सी है और सबसे ज़्यादा ख़राब जगह कौन सी है, मनहूस जगह कौन सी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे नहीं मालूम। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछकर बता सकता हूं, मुझे इस वक्त नहीं मालूम। सॉरी, आई कांट रिप्लाई यू नाउ, आई कांट गिव यू एन आंसर राइट नाउ। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आ जाने दो, I'll ask him, अब मैं उनसे पूछूंगा और जब वो बता देंगे फिर मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ये मिशकात शरीफ की हदीस है और सही हदीस है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्या जिब्राईल रुए जमीन पर सबसे मुकद्दस जगह कौन सी है और सबसे गैर मुकद्दस जगह कौन सी है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आका मुझे पता नहीं, अगर मैं पिछले पैगंबरों के पास किताब लाया हूं और उसमें ये बातें लिखी हुई हैं तो मैं तो सिर्फ लाने वाला हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं अल्लाह से पूछ देता हूं और अल्लाह से पूछ कर इसका जवाब ले आता हूं, मुझे नहीं मालूम। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिब्राईल अपने अल्लाह से पूछ के इसका जवाब मुझे चाहिए, ले आना। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाक बारगाह में गए, जवाब लेकर आए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की मजलिस में आए तो इतने खुश हैं कि खुशी के आसार जिब्राईल के चेहरे से जाहिर हो रहे हैं और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कभी जिब्राईल को इतना खुश नहीं देखा। सुभान अल्लाह बनता है यहाँ, मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा, सुभान अल्लाह यहाँ बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बनता है, अल्लाह अकबर यहाँ बनता है, मैं कहूँगा नहीं बार बार, सवाब आपने लेना है ले लो। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर खुशी के इतने आसार, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राईल के चेहरे को देखकर फरमाया जिब्राईल आज बहुत खुश नजर आते हो, इस खुशी की वजह क्या है, बता सकते हैं क्यों बहुत खुश हैं आज। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे आका क्या बताऊं, मैं आपका एक पैगाम लेकर अल्लाह के पास गया हूं, आपका नुमाइंदा बनकर, ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर, आपका नुमाइंदा बनकर मैं अल्लाह के पास एक सवाल लेकर गया हूं
तो अल्लाह ने मुझे इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया कि जिस दिन से जिब्राइल पैदा हुआ है उतना करीब आज तक गया ही नहीं जितना करीब आज गया हूं। अल्लाह ने इतना करीब बुलाया। मेरे महबूब का रिप्रेजेंटेटिव आया, आओ जिब्राइल और आओ, उदनो मिन्नी, और करीब हो, और करीब हो, और करीब हो, और करीब हो। इतना करीब बुलाया कि इतना करीब आज से पहले जिब्राइल कभी अल्लाह के हुआ ही नहीं था। एक मिनट के लिए रुक कर, एक मिनट के लिए मैं यहां एक मिनट के लिए रुक कर एक पैगाम देना चाहता हूं इस हदीस पाक में, और इस पैगाम को मैं समझता हूं इंशाअल्लाह आप खुले दिल से कबूल करेंगे, खुले हाथ से नहीं, खुले दिल से कबूल करेंगे। इस पैगाम को सुनेंगे, कबूल करेंगे और मुमकिन हुआ तो इस पैगाम पर अमल करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। पैगाम क्या है कि वो जिब्राईल जो अल्लाह के पैगंबर का एक पैगाम लेकर अल्लाह के करीब जाते हैं तो अल्लाह इतना करीब बुलाते हैं कि जिब्राईल की तारीख में, पैदाइश की तारीख में कभी इतने करीब न हुए। तो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन लेकर दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने के लिए जाते हैं, जो अल्लाह के पैगंबर का दीन लेकर, पैगाम लेकर, मैसेज लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाते हैं और दुनिया को पहुंचाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपना कितना करीब बुलाएगा। कभी गौर करना। ए जमात वालों, इसमें आपके लिए भी खुशखबरी है। आप बेशक जितना भी है अल्लाह के दीन का पैगाम लेकर अल्लाह के बंदों तक जाते हैं, अल्लाह के रसूल का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं। इसमें उलमा, सुलहा, मुहद्दिसीन और फुक़हा के लिए और बड़े बड़े अल्लाह वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो अल्लाह का पैगाम लेकर अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं, पूरी शरीयत को लेकर अल्लाह के पूरे बंदों तक पहुंचाते हैं, पूरी शरीयत। कल क़यामत के दिन अल्लाह उन्हें अपना कितना करीब करेगा इसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही? कितना करीब, कितना करीब अल्लाह बुलाएंगे, कितना करीब बुलाएंगे। ये एक पैगाम लेकर गए, सिर्फ एक पैगाम, वो भी सवाल लेकर गए। अल्लाह ने ये देखा ये मेरे महबूब का नुमाइंदा है और मेरे महबूब का नुमाइंदा एक पैगाम लेकर, एक सवाल लेकर आया है, तो करीब आ जाओ और करीब आ जाओ और करीब आ जाओ। और इतना करीब किया कि जिब्राईल फरमाते हैं कि मेरी पूरी पैदाइश की तारीख में जब से अल्लाह ने मुझे पैदा किया इतना करीब कभी भी नहीं गया। तो जो पूरे पैगंबर का दीन लेकर, पूरी शरीयत लेकर अल्लाह के बंदों तक जा रहे हो, या मेरे मालिक, उनको इसकी कदर करनी चाहिए। उनको इनकी कदर करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला दीन का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने वालों में हमको बना दे। आप यहां से कोई पैगाम लेकर जाएं जुमा का और अपने घर वालों को बता दें, तो भी आपने अल्लाह के दीन का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया। आप यहां से कोई पैगाम उठाएं, मस्जिद से कोई पैगाम उठाएं, जिक्र की महफिल से कोई पैगाम उठाएं और यहां तबलीग से कोई पैगाम उठाएं, वाज और नसीहत से कोई पैगाम उठाएं और दुनिया के किसी इंसान तक पहुंचा दें, आपकी बीवी हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, और फिर पूरा पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाएं। आप उन लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए जिनको अल्लाह ने इस सिलसिले में, इस लाइन में लगा रखा है। प्यारे सफवान, एक बात मैं कहता हूं
और सिर्फ आपके लिए कहता हूँ, यानी आपकी वजह से कहता हूँ। दूसरों को अमल की तौफीक हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ रोजाना सुबह उठकर या रोजाना शाम को सोने से पहले 2 रकात नफिल पढ़ लो। अल्लाह का शुक्र अदा कर लो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस लैन में हमें लगाए रखा है। तेरे दीन के पैगाम को दुनिया के बंदों तक, तेरे बंदों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह तूने हमें कबूल कर रखा है। मरते दम तक ए अल्लाह इसमें हमें लगाए रखना। शुक्रिया के 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लिया करो, चाहे अलग सबा पढ़ लो, चाहे अलग शाम सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ लो। मौलाना खालिद पढ़ते होंगे, मौलाना यूसुफ खान पढ़ते होंगे, मोहम्मद यूसुफ बावा पढ़ता होगा, मुफ्ती सलमान पढ़ता होगा। अल्लाह ताला नहीं पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने की तौफीक दे, पढ़ते हैं तो अल्लाह इस्तिकामत दे। लेकिन दीन के हर पैगाम रसा को, हर पैगाम पहुंचाने वाले को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मरते दम तक इसी में लगाए रखना। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहां एक पैगाम लेकर, अल्लाह का एक पैगाम, अल्लाह के पैगंबर का एक पैगाम लेकर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, आसमान पर फ्लाई करते हैं और अल्लाह से कहते हैं मेरे अल्लाह मैं तेरे पैगंबर का एक सवाल लेकर आया हूं, का करीब हो जाओ, और करीब हो जा, और करीब हो जा, और करीब हो जाओ। करीब कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना कि जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे अल्लाह के इतने करीब गए, मेरे महबूब के इतने करीब गए, मचल गए, मचल गए। जब महबूब की बात आती है तो आदमी मचल ही जाता है भाई। जब अपने प्यारों की बात आती है आदमी मचल ही जाता है। आई हैव सीन योर जीएफ टुडे। अब ये बड़े बूढ़े हो तो क्या समझे जीएफ को, लेकिन नौजवान सबके चेहरे पर खुशी नजर आती है। हैं? कहां देखा था, कैसे देखा था? आई मेट हर। ओ कहां, कैसे, आओ। वो जीएफ को देखा, किसी ने आके कहा गर्लफ्रेंड। यार जीएफ बहुत, आप परेशान ना हो। और बीएफ बोलने से बॉयफ्रेंड है और जीएफ बोलने से गर्लफ्रेंड है। ओ आई मेट योर जीएफ टुडे, I've seen your GF today. Oh, I've spoken to your GF today. How, where, कहां? सारे 50 सवाल शुरू कर देता है। अब अल्लाह के महबूब, अल्लाह महबूब है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है मैं अल्लाह के बहुत करीब गया हूं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम तड़प उठे, कितने करीब गए हो, कहां गए हो, कैसे गए हो, कितने करीब गए हो, पूछा हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। फरमाया मुझे तो अल्लाह ने आज इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया, इतना करीब बुलाया, इससे पहले कभी करीब नहीं गया। भाई कितना करीब गए हो, कितना करीब? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बताया ए अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम इतना करीब गया हूं कि मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे पड़े हुए थे। बस उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम करीब कह रहे हैं कि मेरे और परवरदिगार के दरमियान 70,000 नूर के पर्दे पड़े हुए थे। बस इतना करीब अल्लाह ने मुझे बुलाया। कहा फिर सवाल का जवाब का मैंने पूछा सबसे बेहतरीन जगह रुए जमीन पर, सबसे बुरी जगह रुए जमीन पर, तो फरमाया सबसे बेहतरीन जगह रुए जमीन पर वो मस्जिद है। पूरी कायनात में अल्लाह फरमाते मुझे मेरी पूरी जमीन में सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद लगती है, और मस्जिद वो जगह है जहां मैं अपनी सबसे बेहतरीन चीज यानी रहमत नाजिल करता हूं। सबसे बेहतरीन जगह। लाखों सॉलिसिटर, लाखों
QC, लाखों जज, लाखों बैरिस्टर, उनके चैम्बर मस्जिद के पांव रखने की जगह के मुकाबले में कोई मायने नहीं रखते। अगर ईमान हो अंदर तो यह बात आपको हकीकत का पता चलेगा। अगर ईमान है हमारे अंदर तब इंसान को इसकी अहमियत का पता चलेगा कि मस्जिद कितनी मुकद्दस जगह है। कितनी बाबरकत जगह है, कितनी रहमत वाली जगह है जहां अल्लाह की रहमतें बरसती है। बड़े बड़े बादशाहों के महलात, चाहे वो अलहमरा था स्पेन में जो है, चाहे वो DC वॉशिंगटन है, चाहे वो बेकिंगम पैलेस है, खुदा की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर के मुकाबले में कोई माना नहीं रखते। ये सबसे बेहतरीन जगह रूए जमीन पर मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, फरमाया खैर बुकाइल अर्द, बेहतरीन कित्आए जमीन, जमीन का टुकड़ा अगर कोई है इस जमीन पर तो अल्लाह का घर है, मसाजिद है। तो फिर मैं आपकी बात मानूं या फिर रसूलुल्लाह की मानूं और अल्लाह की मानूं जहां अल्लाह की रहमतें बरसती हो? उस जगह पर आकर, वहां आकर आप अल्लाह से एग्रीमेंट कर रहे हैं। वहां आकर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, दुआएं में कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और बिलखुसूस दुआए कुनूत, अल्लाहु अकबर कबीरा या हय्यु या क़य्यूम, दुआए कुनूत में तो हद कर दिया आपने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ डिटेल के साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हैं। काश 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 अगर हमें इसका माना मालूम होता कि इसका माना क्या है, हम क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं अल्लाह से, तो अगर नमाज के बाद की जिंदगी में अगर उस एग्रीमेंट के खिलाफ वर्जी कर रहे होते तो कोई तीसरा चौथा झंझोड़ता या ना झंझोड़ता, हमारा ज़मीर हमें कम से कम झंझोड़ता और हमारा ज़मीर अंदर से ठक 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 हमें मुक्के मारता और कहता है अल्लाह के बंदे कर क्या रहे हो और क्या कह कर आए हो, कह कर क्या आए हो और कर क्या रहे हो। क्या कहा था तुमने अल्लाह से और क्या कर रहे हो? अंदर से ज़मीर ठक ठक करता, हमें मारता, हमें झंझोड़ता। यरहमुकल्लाह। लेकिन हमको नहीं मालूम ना माना क्या है। वनस्तादीका वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुस्नी अलैकल खैर कुल्ला वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलउ वनत्रुकु मन यफजुरुक। वनखलउ वनत्रुकु मन यफजुरुक का क्या माना? वनहफिदु वनरजू रहमतका वनख्शा अज़ाबका का क्या माना? ओ भाई ये एग्रीमेंट है, तुम अल्लाह से कर रहे हो, और दुनिया का एग्रीमेंट पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया का नुकसान कोई नुकसान नहीं है आखिरत के नुकसान के मुकाबले में। और ये एग्रीमेंट जो तुम अल्लाह से करने चले हो और कर रहे हो, बड़ी मेहनत तुमने की है इससे पीछे। कपड़े पाक किए, वो बदन पाक किया, वक़्त देखा, घर से चल के आए, मस्जिद में आए, बेहतरीन जगह पर आए, अल्लाह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हर हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर दिया, खाना हराम कर दिया, पीना हराम कर दिया, सोना हराम कर दिया, बातचीत अपने भाइयों से हराम कर दी, सबसे कता ताल्लुक करके अल्लाह से एक जोड़ दिया और अल्लाह के साथ खड़े होकर एग्रीमेंट कर रहे हो। एग्रीमेंट क्या कर रहे हो? ये भी दुनिया का अजीब अलमिया है, अजीब अलमिया है। ये 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के 7 अजूबे तो हैं, ये 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि अल्लाह से मुआहदा हो रहा है और हमको नहीं पता हम क्या मुआहदा कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम।
फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के अलावा क्या कह सकते हैं हम? कि अल्लाह से एग्रीमेंट चल रहा है, अल्लाह से बातचीत चल रही है और अल्लाह से आप कुछ कह रहे हैं, I'll do this, I'll do this, I'll do this, I'll do this, I don't do this, I will not do this, I will not do this. कुछ करने का मुआहदा, कुछ छोड़ने का मुआहदा कर रहे हैं अल्लाह से। लेकिन मेरे प्यारों क्या मुआहदा कर रहे हैं हमको मालूम ही नहीं, क्या कह रहे हैं मालूम ही नहीं। अगर मालूम होता तो कम से कम बाहर की जिंदगी में अगर हम उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते तो हमारा दिल, कोई तीसरा आदमी कहे ना कहे, हमारा दिल हमको जरूर मजबूर करता और मलामत करता और हमारा ज़मीर हमको झंझोड़ता कि तुम अल्लाह से कह के क्या है और कर क्या रहे हो उसके सामने। अल्लाह तो देख रहा, तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया था अल्लाह के साथ ये कहने पर, किसी ने तुमको नहीं कहा था कि तुम अल्लाह से ये कहो। तुमने अपनी खुशी के साथ अल्लाह से ये वादा किया था। भाई कोई दुआए कुनूत पढ़ते वक्त आपके पीछे डंडा लेकर खड़ा होता है? नहीं, आप अपनी खुशी से कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तहदीका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैरा कुल्ला, पूरा इन्ना अज़ाबकल जिद्द बिल कुफ्फारि मुलिक तक। पर कहा क्या है? ऐसा भी कोई मुआहदा हुआ है कि जिसमें मुआहदा करने वाले को पता ही नहीं क्या मुआहदा कर रहा हूं मैं, और ब्लैंक पेपर पर साइन कौन करता है, और जो करता है जो लिखा हुआ पर भी करता है तो साइन करने से पहले कहता है भाई मुझे पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, कि मैं मारिया ही नहीं जाऊं। अंगूठा लगाने से पहले भी वो पूछता है पुत्रा के लिखा है, मैं तो अनपढ़ा, मैंने पढ़ के दसी। ये दुनिया का इंसान के साथ मुआहदा और ये अल्लाह का मुआहदा है। कहां हम और कहां हम अल्लाह। चे निस्बत खाकरा बालम पाक, हम जैसे गुनहगार अल्लाह से अहद करते हैं और तोड़ता कौन है? हम ही तोड़ते हैं। मुआहदा की खिलाफ वर्जी कौन करता है? जो सबसे कमजोर पासा है वही मुआहदा की खिलाफ वर्जी करता है। अल्लाह हमको बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। जितनी ज़बानें खामोश हैं वो भी साथ बोल दें आमीन। अल्लाह हम सबको बिला हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। या फिर वो आमीन न बोले जिसका हिसाब का देने की जिसमें ताकत है, वो आमीन न बोले। जो हिसाब अपना दे सकता है वो आमीन न बोले, बेशक न बोले, वो अल्लाह को हिसाब दे देगा। लेकिन जो अल्लाह के सामने हिसाब देने से डरता है वो तो कहे ना आमीन, आमीन। सब बोले आमीन, ऊंचा बोले आमीन। अल्लाह के सामने खड़े होकर हिसाब देने की कहां हमारे अंदर फुर्सत, कहां ताकत है। लेकिन मान लीजिए एक मिनट के लिए कि अल्लाह ने अगर कल कयामत के दिन हमसे पूछ लिया, बंदे तूने मेरे साथ मुआहदा किया था, उस मुआहदे की कितनी पासदारी की थी तुमने, कितना तुमने उसका ख्याल रखा था? क्या जवाब देंगे अल्लाह को? मेरे प्यारों, खुदा दा वास्ता ही, खुदा दा वास्ता, ए लो जी मैनू वेखो, हाथ जोड़ना पिया तुहाडे सामने, हाथ बनना पिया तुहाडे सामने, हाथ जोड़कर अपील करता हूं खुदा दा वास्ता, कम अज कम नमाज में अल्लाह अकबर सुभानक अल्लाहुम्मा से लेकर इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फार मुल्हिक तक जो पढ़ते हैं कम अज कम उसको समझ के पढ़ लो। कौन कौन समझ के पढ़ना चाहता है हाथ खड़े करे। मेरा नहीं ख्याल है कोई हाथ ऐसा है जो इधर गिरा हुआ है, सब हाथ खड़े हुए हैं। तो फिर मैं आपके लिए क्लास तजवीज़ ना कर दूं आधा घंटे की, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, ओनली फॉर हाफ एन आवर, सिर्फ आधा घंटे, ना 29 मिनट ना 31 मिनट, सिर्फ
30 मिनट की एक क्लास। बेशक आप एक हफ्ते में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका का माना समझ लें, उसका मफहूम समझ लें, व तबारक अस्मुका का मफहूम समझ लें, व तआला जद्दुका का मफहूम समझ लें, वला इलाहा गैरुक का मफहूम समझ लें। जो नमाज पढ़ते हैं उस नमाज में हम अपने परवरदिगार से क्या कहते हैं उसको समझ लें, और उसको समझने के बाद पढ़ें। यकीन कीजिए कि जब नमाज को समझ कर पढ़ा जाएगा उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। अगर उससे गुनाह फ़ौरन नहीं छूटेंगे, मैं अल्लाह के घर में जुम्मतुल मुबारक के मौके पर कसम खा के कहता हूँ वो वक्त अल्लाह ज़रूर लाएगा कि वो उस गुनाह से बच जाएगा, क्योंकि ज़मीर अंदर से डक डक मुक्के मारेगा ना। कहते क्या और करते क्या।